दोस्तों, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हमारे मन में कई छवियां उभरती हैं। मुरली बजाते हुए बाल कृष्ण, माखन चुराने वाले नटखट गोपाल और प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण। लेकिन इन सब के बीच एक गहरा रहस्य है, जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां। आखिर ऐसा क्यों और कैसे? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? क्या यह सच है या फिर कोई पौराणिक कल्पना है? तो दोस्तों, आइए इस अद्भुत कथा के पीछे का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रहस्य जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर अत्याचारी राक्षस नरकासुर का शासन था। उसने असंख्य स्त्रियों को बंदी बना लिया था। कुछ राजकुमारियां, कुछ देवकन्याएं और कुछ साधारण स्त्रियां वह अपने महल में कैद रखता था और उन्हें अपमानित करने की धमकियां देता था। पूरा संसार उसके अत्याचार से करहा उठा था। तब पृथ्वी माता ने स्वयं श्री कृष्ण से विनती की, मेरे पुत्र, अब तुम ही इन निर्दोष स्त्रियों का उद्धार कर सकते हो। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध किया और उन सभी स्त्रियों को मुक्त कराया। लेकिन दोस्तों, मुक्त होने के बाद भी उनका दुख खत्म नहीं हुआ, क्योंकि समाज ने उन्हें अपवित्र घोषित कर दिया। कोई उन्हें स्वीकारने को तैयार नहीं था। उनके पिता, भाई, पति सबने उन्हें ठुकरा दिया, उनसे मुंह मोड़ लिया। वे रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गई और बोली, प्रभु, आपने हमें नरक से तो मुक्त कर दिया, लेकिन अब हमें समाज के अपमान से कौन बचाएगा? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज से तुम सब मेरी पत्नी हो। यह विवाह प्रेम या भोग का नहीं, बल्कि सम्मान और मर्यादा का प्रतीक था। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या कृष्ण सचमुच हर एक स्त्री के साथ व्यक्तिगत रूप से रहते थे? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका में कृष्ण ने 16,108 महल बनवाए थे और सबसे अद्भुत बात, हर महल में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित रहते थे। सब अपने आंखों से देखती थी कि कृष्ण हर एक के साथ है, प्रेम से बात करते हुए, पूजा करते हुए, हंसते हुए। लेकिन यह चमत्कार मानव शरीर का नहीं था, यह योगेश्वर कृष्ण की अद्वैत शक्ति का प्रमाण था। वो सब में थे और सब उनसे जुड़े थे। यह इस बात का प्रतीक था कि परमात्मा एक साथ अनगिनत रूपों में सबके साथ रह सकता है। कृष्ण की 16,108 पत्नियां वास्तव में स्त्रियां नहीं, बल्कि जीवात्माएं थी, जो परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। हर आत्मा परमेश्वर से जुड़ना चाहती है और कृष्ण का यह विवाह उसी आत्मिक मिलन का प्रतीक है। जैसे 16,108 आत्माएं कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई, वैसे ही हर आत्मा अपने ईश्वर से एक होने की यात्रा में है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। अगर इस कथा को सामाजिक नजरिए से देखें तो यह उस युग का सबसे बड़ा संदेश है। हर स्त्री सम्मान की हकदार है। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि किसी स्त्री की गरिमा समाज के निर्णय से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता से तय होती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, तब सच्चा ईश्वर तुम्हें अपनाता है। यही कारण है कि कृष्ण सिर्फ देवता नहीं, बल्कि करुणा के सागर कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अंतिम उपदेश। तो दोस्तों, अब जब कोई कहे कि कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, तो याद रखना, यह भोग की नहीं, योग की कथा है। यह शक्ति, प्रेम और करुणा की गाथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा पुरुष वही है जो स्त्रियों का सम्मान करता है, न कि उनका उपयोग। और एक सच्चा ईश्वर वही है जो हर आत्मा को अपने प्रेम में शरण देता है। दोस्तों, यही थी भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों की ये कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बाकी हम मिलेंगे इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।